बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम अगला जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं, बल तथा गति के नियम। बल के बारे में हमने पिछले क्लासों में भी पढ़ा है। बल क्या होता है? बल वह एक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या प्रयास करता है, बल कहलाता है। यानी बल वह एक कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, तो हम इस पर अगर थोड़ा सा धक्का या खिंचाव लगाते हैं तो या तो इसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पहुँच जाती है तो ये इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, या फिर ये अगर यहीं पर रहती है लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि ये इसकी स्थिति में हम परिवर्तन कर दें। ठीक, तो बल के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं आपके? बल किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है। बल कोई विराम की वस्तु है, विराम में वस्तु है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, धक्का लगाते हैं तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में विराम में बदल सकता है। यदि कोई वस्तु आपकी कांस्टेंट रूप से चल रही है तो हम उस पर यहाँ से बल लगाते हैं तो क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी। ठीक, जैसे फुटबॉल में देखा होगा आपने, एक इस साइड से मारता है कोई पैर से और दूसरी साइड में क्या हो जाता है, उसको रोका जाता है, या गोलकीपर जो होता है उसको क्या करता है, रोकता है, या किसी क्या कर रहा है, गतिमान वस्तु को क्या कर रहा है, रोक रहा है। बल वस्तु की दिशा बदल सकता है। अगर कोई बल वस्तु क्या हो रही है, ऐसी इस दिशा में आ रही है और यहाँ से हमने फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगी, इस दिशा में भी चली जाएगी या फिर इस दिशा में चली जाएगी, तो ये क्या हो रही है, आपकी दिशा भी बदल सकता है। बल वस्तु के रूप में आकार में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु के रूप और आकार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोई गुब्बारा है तो फूला हुआ होता है, उसको हम दबाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका आकार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। या कोई वस्तु है, जितना हम उस पर धक्का या खिंचाव लगाते हैं तो क्या होता है, उसका कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई कागज़ का बॉक्स है या फिर आपका प्लास्टिक का बॉक्स है, उसको क्या करते हैं, धक्का या खिंचाव लगाते हैं तो उसका आकार या रूप क्या हो जाता है, आपको परिवर्तित हो जाता है। वही क्या होता है, आपका बल का प्रभाव होता है। अब आता है बलों के प्रकार। तो बलों के प्रकार में संतुलित बल जो होता है आपका, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी यदि शून्य होता है तो उस बलों को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, यदि जितने उस वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य होता है, तो क्या कहलाता है, आपका संतुलित बल कहलाता है। जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर, एक mg जो उसका भार नीचे की ओर कार्य करता है हमेशा, ठीक है, और एक उसके विपरीत क्या होती है, आपकी प्रतिक्रिया होती है हमेशा। ठीक है, mg तो हमेशा क्या करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा, और प्रतिक्रिया क्या होती है, इस चीज़ को हम आगे को पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, ये प्रतिक्रिया होती है तो इसका परिणामी बल कितना होगा आपका, r माइनस एम जी बराबर 0। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग है, अलग अलग, एक की दिशा इसकी ओर है, इसकी दिशा, ये परिणामी बल हो गया। ठीक, तो परिणामी बल क्या हो गया आपका, 0 है। इसीलिए ये बॉक्स आपका इधर नहीं खिसकेगा। कोई बॉक्स आपने अपने टेबल में रखा होगा, ठीक, जैसे मैंने ये पेन की जो कैप है यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, इसका जो परिणामी बल होगा, ये खिसक क्यों नहीं रहा इधर उधर, इधर उधर गति क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए कि इस पर जितने भी परिणामी बल है शून्य है। ठीक है, एम जी नीचे क्यों लग रहा होगा, आर आपका ऊपर क्यों लग रहा होगा, तो परिणामी बल क्या आपका 0 है। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके दोनों के दोनों बल क्या कहलाएंगे, परिणामी बल क्या आपका 0 है। तो क्या कहलाएगा, आपका संतुलित बल, जब परिणामी बल क्या हो, आपका 0 हो। ठीक, उसके बाद रस्साकशी के खेल में आपने यदि कोई भी टीम नहीं जीतती है तो उसका अर्थ ये होगा कि बलों का परिणामी बल 0 है। ठीक है, अगर देखा होगा रस्साकशी के खेल में क्या होता है, आपका एक तो आपका कुछ इधर रहते हैं लोग, कुछ इधर रहते हैं, वो खींचते हैं, अगर ये वाले इधर नहीं जा रहे, ये वाले इधर नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या है, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल क्या लग रहा है, आपका इधर से भी लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हुआ, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ये अपनी ओर खींच रहे हैं, ये अपनी ओर खींच रहे हैं। तो अगर यहाँ से 50 न्यूटन का लग रहा है, इधर से 50 न्यूटन का लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा आपका 0। तो परिणामी बल क्या आपका यहाँ पर 0 है। असंतुलित बल, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल यदि शून्य नहीं होता है तो असंतुलित बल कहलाता है। यानी क्या हो रहा है आपका, अगर कोई ये एम जी तो वही नीचे क्यों लगा, आपका आर ऊपर क्यों लगा, अगर हम इसको फोर्स लगा रहे हैं तो अगर यहाँ खिसक रहा है, यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इसका मतलब कि परिणामी बल शून्य नहीं है। ये दोनों तो शून्य है, लेकिन जो ये वाला बल है इसकी प्रतिक्रिया देने वाला कोई नहीं है। इसके कारण से क्या हो रहा है, बॉक्स क्या हो रहा है, आपका खिसक जा रहा है। जैसे पेन की कैप है, इसको हम खिसका रहे हैं तो इसका मतलब क्या, परिणामी बल आपका शून्य नहीं है। ठीक है, तो ये बल क्या कहलाएंगे, आपके असंतुलित। यानी जो परिणाम जितने भी बल उस पर लग रहे हैं, चाहे 1 लग रहे, 2 लग रहे, 3 लग रहे, 4 लग रहे, 5 लग रहे, 10 लग रहे, कितने भी बल लग रहे हैं उस किसी भी वस्तु पर लगेंगे, एक ही वस्तु पर,
ठीक है। तो अगर उनका परिणामी क्या आपका शून्य है तो क्या होगा आपका असंतुलित बल होगा। वैसे रस्साकशी के खेल में क्या होता है, यदि कोई टीम जीत जाती है तो उसका अर्थ है कि बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है, तो अब क्या होता है असंतुलित बल। रस्साकशी के खेल में अगर कोई यहाँ से आपका इधर खींचे जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ज़्यादा बल लगा, यहाँ कम बल लगा। या अगर यहाँ 60 न्यूटन का लगा तो यहाँ 50 का लगा, तो 60 माइनस 50, 10 न्यूटन के बल से वो इधर की ओर खींचे गए। ठीक।